अच्छा, ये रिकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में अपलोड हुआ करेगी ताकि फाइल का साइज ज़्यादा ना हो, डाउनलोड करने में मसला ना आए। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस 15, 14, 13। 13 में कितनी डेप्शन थी? 100, 100, 100। अब उठ जाएं। इम्पेयरमेंट लॉस 84। बैलेंस शीट 15, 14, 13। कॉस्ट 500, 500, 500। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 'अक्यूमुलेट होती जा रही है ना, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 84। इस सारा करने के बाद पहले साल बीवी 400, अगले साल बीवी 300, और उससे अगले साल बीवी 116। बैलेंस शीट में एसेट कितने पे नजर आएगा? तीसरे साल उधर ही रखें 100। क्यों? क्योंकि अब वो इम्पेयर भी हो गया है, वरना किस में नजर आता अगर इम्पेयर ना होता? 200 पे, लेकिन अब किस में नजर आएगा? 116 पे। ओके, ओके, पेज 209 पे आए। एसेट को टिक करें और इंटेंजिबल को टिक करें, कैरिंग अमाउंट को। एसेट क्या होता है? इट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। का मतलब होता है पास्ट में जाके आपने एसेट को खरीदा था, एंड फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल भाई ऐसी चीज़ है जिसमें 3 बातें पाई जाएं। इनटेंजिबल ऐसी चीज़ है जिसमें 3 बातें पाई जाएं। आइडेंटिफिएबल हो सके, नॉन मॉनेटरी हो, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा जी, क्या इनटेंजिबल्स जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं। हाँ, ये एक सीडी में होता है, उस सीडी का फिजिकल सब्सटेंस है, उस सीडी को टच किया जा सकता है, लेकिन असल में तो उस सीडी की आप प्राइस नहीं देते। सीडी तो शायद 50 रुपए की, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो शायद लाख रुपए का हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल की येलो में देखें, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? विदाउट फिजिकल, इसे टच नहीं किया जा सकता। अगली बात, ये आइडेंटिफिएबल है, इसकी शनाख्त
हो सकती है। जैसे अभी मैं ये कहता हूँ कि ये माउस है और ये मार्कर है, अब ये इनकी पहचान है, इनकी पहचान की जा सकती है। इसी तरह इंटेंजिबल्स मिसाल के तौर पे दो तरह के हैं। एक इंटेंजिबल है फिशिंग लाइसेंस। अब फिशिंग लाइसेंस क्या इंटेंजिबल है कि आप गवर्नमेंट के पास गए और आपने गवर्नमेंट को जाके कहा कि मुझे कराची के सी पोर्ट के ऊपर जो है वो 5 साल के लिए टूना फिश होती है, क्या नाम है, टूना फिश, तो और भी फिश का नाम बता दें, ट्राउट फिश, तो मुझे ट्राउट फिश जो है वो कराची में जो है वो आप निकालने दें, तो गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे देगी कि इतने एरिए के अंदर आप जो है वो अपने जहाज़ भेज सकते हैं या आप खुद भी जहाज़ बन के जा सकते हैं। तो इतने एरिए के अंदर आप अपने हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ को आप जो है वो लैंड करा दें इतने एरिए के अंदर, और वो कहीं से भी जो है वो फ़िश निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ़िशिंग लाइसेंस। तो फ़िशिंग लाइसेंस होता है इजाज़तनामा। अक्सर आपने सुना होगा, लिया नहीं होगा आपने, असलहे का लाइसेंस। तो असलहे का जिस तरह लाइसेंस मिलता है उसी तरह, जरा में चेक करो इसकी असलहा तो नहीं इसके, तो जिस तरह आपको फ़िशिंग लाइसेंस मिलता है उसी तरह आपको असलहे का लाइसेंस मिलता है, तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलता है, कुछ लोगों को इंपोर्ट का लाइसेंस मिलता है, डिफरेंट किस्म के लाइसेंसेज मिलते हैं। तो ये लाइसेंसेज भी बाय नेचर क्या हैं, इनटांगेबल या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। अच्छा, इंटेंजिबल्स की अगली करेक्टरिस्टिक क्या है, ये आइडेंटिफाइबल कहते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं, हम आइडेंटिफिएबल कहते थे अपने ज़माने में। तो इंटेंजिबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइबल, और इनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। आइडेंटिफाइबल का मतलब है सिंपल शनाख्त हो सकती है इनकी। और तीसरी बात, इंटेंजिबल नॉन मनी है, नॉन मनी। अच्छा, क्या ये मनी है, मनी है, पैसे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन मनी, इट इज कॉल्ड एज नॉन मनी। अच्छा, इज इट मनी और नॉन मनी, मनी। अच्छा जी, इट इज मनी और नॉन मनी। इंटेंजिबल्स क्या है, मनी है, नॉन मनी है, नॉन। बहरहाल ये नॉन मॉनेटरी की एक बहुत तफसील है जो हमें IAS 21 में पढ़नी है। फिलहाल बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज नॉन मनी। तो कैश जो पड़ा हुआ है जेब में या बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं, डेट इज मनी। अच्छा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये क्या है, ये भी मनी नहीं है। हाँ, इनको बेच के मनी आ सकती है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन अपनी जात में ये क्या है, नॉन मनी। इसी तरह सॉफ्टवेयर हो या लाइसेंस हो, दो इंटेंजिबल्स की आपको मिसाल दी आज मैंने, एक सॉफ्टवेयर, एक लाइसेंस। सॉफ्टवेयर हो या लाइसेंस हो, ये दोनों क्या है बोले, आप बता दें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। याद करें, याद करें जल्दी, ये याद करनी है, आज याद करनी है। इंटेंजिबल एसेट को टिक करें, ये आप लोगों ने डबल टिक करें, ये याद करनी है। इंटेंजिबल एसेट की तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1, वो बहुत ज्यादा चीजें याद करने की ऐसा शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि बार बार इनके नाम लिए जाएंगे, ये याद हो जाएंगी। ये आइडेंटिफिएबल होती हैं, इनकी शनाख्त हो सकती है। दूसरा, नॉन मनी होती है। और तीसरा, अब आज के बाद कोई भी आपसे पूछे इंटेंजिबल क्या है, यू मस्ट नो दीज 3 थिंग्स। ये तीन चीजें आप उसे बता दें कि यार इंटेंजिबल किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको टच नहीं किया जा सकता और उसकी शनाख्त जरूर हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि टच नहीं किया जा सकता तो शनाख्त ही नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, मनी नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो पैसे के अलावा कुछ और है। ओके, कैरिंग अमाउंट तो आपको पता है, जिसको बीवी कहते हैं हम। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट, सी और बीवी एक ही चीज़ है, बहुत मुश्किल। कैरिंग नहीं, आसान है, सब आसान है। जज्बा होना चाहिए, एडुकेशन होनी चाहिए, अच्छे अखलाक होने चाहिए, बीवी बहुत अच्छी है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग एनी accumulated amortization and accumulated impairment loss। तो accumulated amortization, accumulated impairment loss माइनस कर दें तो बाहर क्या निकल आएगा, CA या बुक वैल्यू। अच्छा जी, आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल का मतलब लिखना है तो लिख लें, या सेपरेबल होते हैं
या कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट होता है। शनाख्त होने की, अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ पाई जा रही है तो इसका मतलब है इसकी शनाख्त हो सकती है। जी, साथ वाले के मोबाइल का स्क्रीन टाइम ज़रा चेक करें कल का। आपसे उम्र में छोटा है तो दिखाएं, उससे चेक करवाएं ज़रा। एक घंटा स्क्रीन टाइम, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, हाइब्रिड 3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे स्क्रीन टाइम, 4 घंटे वाले, 4 घंटे, 6 घंटे, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट स्क्रीन टाइम। छः से ऊपर भी? अच्छा, आप पसंद करेंगे आपकी औलाद 6 घंटे 4 घंटे मोबाइल पे लगे रहे? आपके माँ बाप भी पसंद नहीं करते फिर आपके लिए? क्यों लगे रहते हैं हर वक्त? कितनी देर कल मोबाइल इस्तेमाल किया? दो तीन घंटे, तो जिंदगी के 2-3 घंटे, जितना 5 नमाजों में टाइम लगता है उससे भी ज्यादा आपने मोबाइल में टाइम लगाया। 12 घंटे 41 मिनट, खाना भी इसी से खाते हो? ये क्या बोल रहे हैं? आप जरा क्लास के बाद मिलना, ठीक है भाई? इसको जरा लेके आना मस्जिद ना, जोहर की नमाज के बाद मिलवाओ जरा इससे। बाहर कोई कुल्फ़ी शुल्फ़ी वाला होता है खड़ा हुआ, उसकी कुल्फ़ी खिलाएंगे, इसको मनाएंगे ज़रा प्यार मोहब्बत से, कुछ इकराम करेंगे इसका। छोड़ दो यार। अच्छा, अब थोड़ा सा नहीं, पेज 209 पे ही रहे। कंट्रोल, ये क्या हो रहा है? ये क्या होने लगा है हाइब्रिड में? ये क्या होने लगा है? अच्छा भाई अभी आए हैं, वेलकम वेलकम यार, वेलकम, मरहबा, वेलकम। देर आए दुरुस्त आए, ये क्लास के लिए मुहावरा नहीं बना हुआ। पेज 209, कंट्रोल मीन्स that a company has the power to obtain the future economic benefit। अच्छा, ये देखेंगे ऊपर, ऊपर से जरा मिला के पढ़ें। एसेट के साथ लफ्ज़ लिखा हुआ था कि एसेट क्या होता है जो आपके किस में हो? कंट्रोल में हो। ये सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज के अंदर, ये भी तो एक एसेट है, ये हमारे कंट्रोल में है, हमारी मानते हैं, हमारे बताए हुए टाइम के ऊपर आते हैं, प्रॉपर ड्यूटी करते हैं जी, ये हमारे कंट्रोल में है। क्यों नहीं कंट्रोल में? किसी भी वक्त जा सकते हैं। कई दफ़ा किसी एम्प्लॉय से हमने एग्रीमेंट साइन करवा लिया होता है, लेकिन उसको भी ब्रेक करके वो जा सकते हैं, कोई जुर्माना वगैरह पे करना पड़ता है, उसको भी ब्रेक करके जा सकते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को हम एसेट्स के तौर पे क्यों नहीं शो करते? उनसे फ्यूचर में बेनिफिट तो आना होता है, लेकिन कंट्रोल हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं अपनी आंख, कान, नाक, सब पे कंट्रोल है, जिस तरह नहीं बेकाबू हो जाते हैं कंट्रोल लगा दो। तो कंट्रोल मीन्स, अच्छा लेकिन आपका आपके मोबाइल पे कंट्रोल है। आपके घर की जो छत है, आपके घर के अंदर जो एसी लगा हुआ है, आपके घर के अंदर जो है वो वार्डरोब पड़ी हुई है, आपका कंट्रोल है उसके ऊपर? ठीक है, इसलिए इन एसेट्स के ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। तो टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स बताएं, क्या इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है? अच्छा, कंट्रोल मींस दैट अ कंपनी हैज अ पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्स। अंडरलाइंग रिसोर्स क्या होगा? वो एसेट खुद। फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्स, रिसोर्स से मुराद एसेट। कर लो अगला सफा सरकार, ये मैं आऊं।
अंडरलाइंग रिसोर्स से आप क्या कह सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू, कोई आके आपके कमरे का एसी चलाए तो आप उसको रोकते हैं, माना कि आप बहुत सखी हैं, उसको रोकते हैं, तो अगलों को बंदा रोकता भी है जब वो चीज इस्तेमाल करने लगे। फिक्रा आप कॉमनली बोलते हैं ये मेरी चीज है, ये मेरी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की। ये जज्बाती हैं, इतने जज्बाती कौन लोग हैं ना, इतने ना, क्या पोजेसिव कहते हैं इसको, इतने ना जज्बाती हुआ करें चीजों के बारे में। अच्छा, कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज, कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज वेयर देयर आर लीगल राइट्स, जब लीगली भी वो चीज आपके पास हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स ओवर द यूज ऑफ पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट का मतलब लिख लें मिसाल के तौर पे, फॉर्मूला बना के अपने नाम लगवा लिया, कोई फॉर्मूला बना के अपने नाम लगवा लिया। जैसे कोका कोला है, कोई बंदा फॉर्मूला और पकड़ के कुछ करने की कोशिश करे उनका, तो फॉर्मूला बना के अपने नाम लगवा लिया। ओके, आगे। Control would usually arise where there are legal rights, for example, legal rights over the use of patents or copyrights. However, legal enforceability is not a necessary condition for legal enforceability, कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कंट्रोल की। कई दफ़ा लीगली वो चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं भी होती, लेकिन मिसाल के तौर पे कोई आपने चीज़ खुद बना ली, सॉफ्टवेयर आपने खुद बना लिया, अब वो लीगली जाके आप अपने नाम नहीं लगवाते, लेकिन ऑब्वियसली अगर दूसरे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको इससे रोकेंगे और क्या कहेंगे, ये चीज़ मेरी है। तो लीगली इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी कंडीशन नहीं है, लेकिन एक मिसाल है कि अगर एक चीज़ लीगली इन्फोर्स आप कर सकते हैं, कोर्ट में जाके साबित कर सकते हैं कि दूसरों को इस्तेमाल में रोक रहा हूँ, तो ये इस बात का सबूत है कि इस चीज़ पे किसका कब्जा है, आपका। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग टिक करें, स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ को आपने ट्रेन कर दिया, ट्रेन पे बिठा दिया नहीं, क्या कर दिया स्टाफ को, क्या मतलब स्टाफ को आपने ट्रेन कर दिया, स्टाफ को आपने सिखा दिया कि मशीन ऐसे चलानी है, इस टाइम चलानी है, इस टाइम ऑफ करनी है, खराब हो जाए इसको ऐसे सही कर लेना, ऐसे सही कर लेना। अब ट्रेन करने के लिए स्टाफ को क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ट्रेनर की फीस, ट्रेनर की। कई दफा खुद आप इस काबिल नहीं होते कि अगले को समझा सकें, और होते भी नहीं, तो कई दफा खुद इस काबिल नहीं होते कि अगले को समझा सकें, तो किसी ट्रेनर को, आप लोग तो हैं, किसी दिल पे ना लिया करें, जो बात हो रही हो वो आपके लिए नहीं हो रही, वो आपके लिए हो रही है। अच्छा, तो किसी ट्रेनर को अगर आप फीस देते हैं ट्रेन करने के लिए, तो वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, आपने एम्प्लॉयज को बुलाया, 3-4 एम्प्लॉयज को, और उनको ट्रेन कर दिया आपने, ये मशीन कैसे चलानी है, फला काम कैसे करना है, फला काम कैसे करना है, उस ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डालेंगे या उस ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। क्यों, क्योंकि आपका ट्रेन कर दिया स्टाफ को, अगले दिन स्टाफ हाँ जा सकते हैं, मर सकते हैं ना बोलें, वो तो फिर एसेट भी चोरी हो सकता है अगले दिन, तो वो मर सकते हैं बोलें, अजीब सी बात है। तो स्टाफ ट्रेनिंग क्रिएट स्किल्स, स्टाफ ट्रेनिंग के साथ आपके अंदर क्या आती हैं, दैट कुड बी सीन एज एन, हाउएवर स्टाफ कुड लीव देयर एम्प्लॉयमेंट एट एनी टाइम। लेकिन बंदा तो आपको पता है, बंदा है, बंदा किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है, तो फिर क्या कुछ कोई 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 क्या कहते हैं, क्या अंग्रेजी में लफ्ज बोलते हैं पता नहीं। पॉइंट 2, कोई भरोसा, कोई एतमाद नहीं। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर लिस्ट। अच्छा जी, कस्टमर लिस्ट अगर आपकी है, मिसाल के तौर पे आपने एक दुकान बनाई, और दुकान बना के जब भी बाटा के आप जाते होंगे, बाटा का जूता लिए कभी,
बाटा अपना वो जो बाटा शूज वाला बाटा का जूता लिया। आजकल वो टेलीफोन नंबर भी आपका ले रहे हैं, काफी अरसा हो गया लिए हुए लगता है जूता। तो कोई मसला नहीं, खैर है, इसमें क्या है, पायदार जूता लिया हुआ है आपने। तो कितने लोगों को पता है टेलीफोन नंबर भी ले रहे हैं। तो जो टेलीफोन नंबर ले रहे हैं, कई दफ़ा नाम भी बरकत के लिए पूछ लेते हैं, आप अब्बू का लिखवा के आ जाते हैं। तो अब जब वो नंबर आपका लेते हैं तो इसका मतलब है वो क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कस्टमर लिस्ट। अब जो कस्टमर लिस्ट बना रहे हैं, अब वो कह सकते हैं कि ये कस्टमर लिस्ट लाखों करोड़ों रुपए की है, बहुत महंगी चीज़ है। कहाँ लोगों के नंबर मिलते हैं जो है इस इलाके में जूते लेने वाले, उनके नंबर अगर आपको चाहिए हो तो कहाँ मिलते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी इनके नंबर हैं। अब कस्टमर लिस्ट देखने में एक इनटेंजिबल लग रहा है क्योंकि इसकी फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है, सॉफ्ट के अंदर कहीं डाटा या हार्ड में प्रिंट निकाल के डाटा आपने रखा हुआ है, और शायद इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ रहा है। लेकिन अगेन कस्टमर लिस्ट पे हमारा एक और एतबार से कस्टमर लिस्ट पे बात करनी है, लेकिन वो कल करेंगे। वो ये है कि आपने किसी की बनी बनाई कस्टमर लिस्ट खरीद ली, उस पर मैं बात नहीं कर रहा, समझ आई बात। आपने किसी और की कस्टमर लिस्ट खरीद ली, उस पर कल बात करेंगे। फिलहाल क्या बात है, आपने जो खुद कस्टमर लिस्ट बनाई हुई है, तो कस्टमर लिस्ट के साथ अगर आप लिख लें सेल्फ क्रिएटेड, खुद बनाई है, इंटरनली जनरेटेड वैसे लिख लें बेशक, इंटरनली जनरेटेड खुद बनाई है। ये बाटा वाली मिसाल याद रहेगी, बाटा वाले खुद बना रहे हैं एक लिस्ट, इंटरनली जनरेट। कस्टमर्स की लिस्ट का क्या मतलब होता है, कस्टमर्स की लिस्ट, कस्टमर्स के नाम हो जाए और आगे उनके नंबर आ जाए, ये कस्टमर लिस्ट है, या कम से कम नाम हो जाए, आगे उसका एड्रेस आ जाए, कुछ किसी के एतबार से कस्टमर लिस्ट आप बना लें। अच्छा, कस्टमर लिस्ट आप बताएं, आज का एक सवाल मेरा, कस्टमर लिस्ट इज एन इंटेंजिबल, क्या ये इंटेंजिबल है? हाँ, फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं, लेकिन मसला यही है कि कस्टमर की लिस्ट बना भी ली तो क्या अब आपका कंट्रोल आ गया कि वो मेरे से ही चीजें आगे खरीदेगा? बंदे का कोई भरोसा नहीं है, साथ वाले को कहें तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो कल हो सकता है तुम दूसरे दोस्त बना लो और मेरे साथ मुझे लिफ्ट भी ना कराओ, तो इसलिए तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, और उसे कान में कह दे मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, तो मेरे पे ना रहना। लोगों से तवक्कुआत तो नहीं मानते आप लोग, ऐसे ही मार रहे हैं, बांधते हुए ना चाहते हुए भी बांधते हैं लोग, तो बांधते हैं, वैसे बांधते हैं ना लोगों से तवक्कुआत। बांधनी चाहिए नहीं बांधनी चाहिए? नहीं बांधनी चाहिए। कस्टमर लिस्ट, देयर इज नो कंट्रोल बिकॉज कस्टमर्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू मेक फ्यूचर परचेज। ठीक है, आप जितना मर्जी कह दो बाजी जी आपने अपने बेटे का जूता भी इधर से आके लेना है, बाजी जी का मूड बदल जाए, बाजी जी सर्विस पे कल खड़ी हो सकता है ना, जितना मर्जी कन्विंस कर लो, बाजी तो बाजी है। आगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। The future economic benefit flowing from an intangible may include revenue from the sale of products. तो intangibles को आप इस्तेमाल करके कोई चीजें बनाएंगे, फॉर्मूले से चीजें बनाएंगे, चीजें बना के बेचेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फ्यूचर में बेनिफिट आएगा इससे। और कॉस्ट सेविंग्स भी हो सकती हैं। ये चीजें ना बस रीड आउट कीजिएगा 2-3 दफा घर में जाके, कुछ ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं, जो चीज ज्यादा रट्टे मारने वाली वो वैसी बार बार रिपीट होकर आपको याद हो जाएगी। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉस्ट सेविंग। इंटेंजिबल से कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है? दोनों हाथ खड़े करके बताएं, दोनों हाथ खड़े करें ना, फिर आपसे पूछ लेते हैं। इंटेंजिबल से कॉस्ट सेविंग, हाइब्रिड माइक दे दें जी भाई, ये माइक दें ये थर्ड रो के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माइक नहीं है भाई, जल्दी लाए ना माइक, इतनी देर में तो जो है वो ट्रेन भी पास से गुजर जाती है, तो जहाज दूर की बात। ये भाई को दे माइक जी। कॉस्ट सेविंग कैसे होती है इंटेंजिबल से? नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही, चलो इसको कल तक सेट कर लो। चलें ठीक है, आपने हाथ खड़े करने, जो मैं जवाब दूंगा शायद वही वाला आपने सोचा हो। तो कोई इंटेंजिबल है, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, तो पहले वो काम जो है वो लोग कर रहे थे, अब आपने वो रजिस्टर वाला सारा काम सॉफ्टवेयर में डाल दिया, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो हो जाता है सारा का सारा। तो जैसे बच्चों के रिजल्ट थे और लिस्टें थी, वो मैनुअली बनानी पड़ती थी, अब आपने उसको कंप्यूटर पर डाल दिया, तो सॉफ्टवेयर ही उससे रिपोर्टें बना के दे देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, ये सारा खुद नहीं करना पड़ता। तो भाई यही सोच रहे थे आप? शुक्रिया, नहीं ये नहीं सोच रहे थे, चलो ठीक है, फिर क्लास के बाद मिलना। देर इज नो कंट्रोल। भाई प्रिंसिपल साहब को शिकायत लगाओ ना जाके, माइक नहीं चला दूसरी क्लास में, बच्चे की शिकायत लगाओ, जल्दी जाओ ना, वो भाग के जाओ ना, अभी प्रिंसिपल रूम में जाओ।
शिकायत लगाओ, बच्चा कह रहे हैं माइक नहीं चल रहा। देयर इज नो अच्छा ये तो हो गया। द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दो फॉर्म में आते हैं। नंबर 1 सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या नंबर 2 और अदर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। अच्छा जी, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट नीड्स टू बी आइडेंटिफिएबल। इट नीड्स टू बी आइडेंटिफिएबल। अच्छा, आइडेंटिफिएबल होने के लिए ये सेपरेबल होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। अच्छा, अब आप साथ वाले का नाक पकड़ के देखें, सेपरेबल है, खींचे, ट्राई करें। साथ वाले का, सामने वाली सीट वाले का नहीं है कोई साथ वाला तो खींचे, सेपरेबल है। अच्छा, प्यार मोहब्बत से ना उसके ग्लासेस उतारें, प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट देके ग्लासेस उतारें, बताएं सेपरेबल है। तो कुछ चीजें, वो तो बच्चों से मजाक करते हैं ना, तुम्हारा नाक उतार लिया, बच्चा रोने लग जाता है, फिर दोबारा लगा देते हैं, खुश हो जाते हैं। तो कुछ चीजें सेपरेबल हैं और कुछ चीजें सेपरेबल नहीं हैं। इनटेंजिबल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेपरेबल हैं। मिसाल के तौर पे इस कॉलेज ने कोई फीस का सॉफ्टवेयर बना लिया जिसमें बच्चों की फीस, रिडक्शन, रिफंड, वो सारा बनता है। अब अगर ये सॉफ्टवेयर हम किसी और कॉलेज को बेचना चाहें तो क्या इसके लिए हमें पूरा कॉलेज बेचना पड़ेगा, पूरा कॉलेज बेचना पड़ेगा, या ऐसी मजाक कर रहा हूं, कोई बंदा कहे भाई का नाक दे दे, नाक देना पड़ेगा पूरे भाई उनको पूरे, समझ गए ना, बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई कहे ऐनक दे दें पूरे भाई दे, फिर आप उनकी क्या पकड़ा देंगे, ऐनक, मादरत। तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था इंटेंशनली। तो अब सवाल ये है कि अगर आप किसी की बात करें सॉफ्टवेयर की, कॉलेज वालों ने बनाया, उसके लिए पूरा कॉलेज बेचना पड़ेगा या कॉलेज में से सॉफ्टवेयर सेपरेट करके बेचा जा सकता है, ऐनक की तरह। तो इसलिए इंटेंजिबल के आइडेंटिफिएबल होने की एक मिसाल ये भी है कि ये अपनी जात में बोलें क्या होता है, जुदाएबल, जुदा हो सकते हैं, एंटिटी से जुदा हो सकते हैं। पूरे कॉलेज को अलग कर दो, सॉफ्टवेयर को अलग कर दो, बिल्कुल पॉसिबल है। इट मस्ट बी सेपरेबल, मींस इट कैन बी डिवाइडेड, समझ आ गई ना, अलग हो सकते हैं ऐनक की तरह। इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द कंपनी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, licensed, rented or exchanged. Example given, patent right, copyright, brands. ब्रांड्स भी हम इंटेंजिबल्स में पढ़ेंगे, ब्रांड भी कई दफा सेल हो जाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, और लिखा हुआ है मेरे भाई दरमियान में, एंड नहीं लिखा हुआ। ये जरा हाईलाइटर पकड़ें साथ वाले से, वो लाया हुआ है आज, हाईलाइटर जरा लें उससे, और को हाईलाइट करें जरा, और थोड़ा सा हाईलाइटर उसके नाक पे भी लगाने जाते जाते आज, प्यार से, बच्चों वाली रखते नहीं करनी। और वो बड़े उम्र में ना तंग करें उसे। और का मतलब बता दें या ठीक है, यानी सेपरेबल होना चाहिए और लीगल राइट होना चाहिए, या सेपरेबल हो या लीगल राइट हो, ये दोनों मस्ट हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। अच्छा, कई चीजें ऐसी हैं जो सेपरेट होके, देखिएगा आज की क्लास की आखिरी बात, एक कान से सुन के दूसरे कान पे इधर हाथ रख लें, हाथ रख लें। अब एक कान से सुननी है और दिमाग के अंदर, अच्छा आवाज आ रही है, गूंज के आ रही है, सही आ रही है, कान पे रखो, दूसरे कान से निकल जाना है। मस्ट राइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट। मुझे बताएं कि ये जो फिशिंग लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने आपको दी है, कैन इट बी सोल्ड? नहीं, नॉर्मली गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी आपको कि आप किसी और को बेच दें, समझ रहे हैं बात? नॉर्मली गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती आप किसी और को बेच दें। गवर्नमेंट ने कहा मैंने लाइसेंस दिया है, कैन इट बी ट्रांसफर्ड? नहीं, किसी और को लाइसेंस दे सकते हैं, किसी और को किराए पे दे सकते हैं, किसी और से जो है वो आप जो है वो शेर का लाइसेंस लेके उसको मछली का लाइसेंस दे सकते हैं। तो प्रॉबेबली ये चीज़ें इसमें नहीं होती। तो इसलिए वो जो इनटेंजिबल है जिसका नाम मैंने क्या रखा था थोड़ी देर पहले, फिशिंग लाइसेंस, तो फिशिंग लाइसेंस क्या सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है? नहीं है, वो सेपरेबल नहीं है।
क्योंकि वो उसकी नेचर ही ऐसी है कि गवर्नमेंट ने आपको सेपरेट करने की इजाजत दी। लेकिन अगर ये लीगल राइट है तो भी ये इनटैंजेबल है। तो इनटैंजेबल होने के लिए सेपरेबल और लीगल राइट होना जरूरी है, या सेपरेबल हो या लीगल राइट हो, दोनों में से कोई भी हो वो इंटेंजिबल बन जाएगा। आप जरा मुझे सोच के बता दें, क्या नॉर्मली जो फिशिंग लाइसेंस है या असलहे का लाइसेंस है, आमतौर पे गवर्नमेंट्स इनको बेचने नहीं देंगी, सिर्फ आपके अपने इस्तेमाल के लिए या आपको किसी को ट्रांसफर करने। लेकिन फिर अगर ये सोल्ड नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, किसी और को दिया नहीं जा सकता, तो ये क्यों इंटेंजिबल है? एक्सेलेंट, क्योंकि लीगल राइट होना भी इसकी एक मिसाल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है। और या मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है? हुकूमत से ना लें, किसी और बंदे से ले लें, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। और लीगल राइट क्या होता है? किसी हुकूमत से ले लें, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल फ्रॉम एंटिटी और नॉट। कई दफा कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हो सकते हैं, कई दफा गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर करने की इजाजत दे दे, और कई दफा इजाजत कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर हो ना हो इससे डिसीजन में फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर वो लीगल राइट है ना और आपने उसके पैसे देके खरीद लिए, तो ये बात काफी है इस चीज के सबूत के लिए। रिगार्डलेस का क्या मतलब है? चाहे वो बिक सके आगे या ना बिक सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट विल स्टिल बी कॉल्ड एज इंटेंजिबल। ठीक है जी, ले जाए साथ वाले को। मस्जिद का रास्ता आते, या मैं ऐसा करता हूँ मोटरसाइकिल निकालता हूँ, पीछे पीछे आप आइएगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले हजरात अस्सलाम वालेकुम।